हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पे और आप लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन सा वीडियो लेकर के आए हैं। तो आप देख लीजिए हमारे सामने जो ये बुक है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, कक्षा 7 के लिए। तो सर आप क्या बताने वाले हैं आज? तो हम आज बताने वाले हैं इस बुक से आपका जो एग्ज़ाम है कल यानी 11 जुलाई को, तो वहाँ जितने भी प्रश्न बनेंगे इन ये बुक से, इस प्रश्न को हम आज बताएंगे कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। तो आप लोग इस प्रश्न को जल्द से जल्द देख लें, आप अपने नोटबुक में लिख लें और इनके सारे आंसर को आप लोग लिखे हैं तो उसका रिवीजन कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये कक्षा एनसीईआरटी बुक है, कक्षा 7 का। हम लोग पहले इसका चैप्टर 1 देख लेते हैं ना। हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1, ठीक है। हम लोग चैप्टर 1 को फटाफट देख लेते हैं। चैप्टर 1 हमारा यही है, समानता वाला, और इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं कहाँ से है। तो इसका क्वेश्चन जो आने वाला है वो आपका पहला क्वेश्चन होगा, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये आपका पहला क्वेश्चन जो हम बताए हैं, लोकतंत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों महत्वपूर्ण है। इसका आंसर आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये देखिए हम अंडरलाइन कर चुके हैं, ये सारा का सारा को आप लिख लेते हैं तो आपका ये वाला बन जाएगा। चलिए अब हम लोग चैप्टर 2 देखते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि तीनों बुक को आपको इसी के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम कवर करके बताएंगे। चैप्टर 2 में आपका क्वेश्चन तो नहीं होगा, लेकिन यहाँ से कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो इस वाले जितने भी हैं, इस वाले पोर्शन को आप लोग देख लीजिए और इस वाले पोर्शन को, ये जितना है सारा का सारा आप पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। और जिनके पास बुक नहीं है तो प्रयास करिएगा इसको लिख लेने का। आप अपने कॉपी में इस सारे को लिख लीजिए और पढ़ लीजिए। यहाँ से आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव बन सकता है, जैसे कि सार्वजनिक क्या होता है, निजी क्या होता है ना। सार्वजनिक, निजी, संचारणीय बीमारी, ओपीडी क्या होता है, नैतिक क्या होता है, ये सारा का सारा। ये चैप्टर 2 में अभी हम कोई ऑब्जेक्टिव, कोई भी इसमें क्वेश्चन में हम टिक नहीं लगाएं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा है यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। हम लोग चैप्टर 3 में देखते हैं। चैप्टर 3 से हमें लगता है क्वेश्चन होगा जी। चैप्टर 3 का आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग अंडरलाइन खोल कर लेते हैं। ये वाले क्वेश्चन से आ सकते हैं और इसका आप देख सकते हैं हम यहाँ पर अंडरलाइन कर चुके हैं, ये निर्वाचन वाला। इस निर्वाचन को आप लोग यहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और हो सके तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको लिखते चलिए। लाइव में आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद वीडियो जब लाइव बंद हो जाएगा तो आप वीडियो को रोक करके अच्छे तरीके से इसको लिखने का प्रयास करिएगा, ठीक है। तो चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग तो चैप्टर 4 का भी देख लेते हैं, क्या कुछ इम्पोर्टेंट है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 4 में कुछ नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 4 में आप ये सारे चीज़ को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अब मूल्यथी क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा। ये हमारा बुक था, पता है कौन? चलिए इसका हम लोग सारा देख लिए। ये हमारा सामाजिक राजनीतिक बुक था, इसका हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 सभी को देख लिया। अब हम लोग देखेंगे बुक दूसरा, जिसका नाम है अतीत, हमारा अतीत, क्लास 7। इसके बारे में हम लेके देखेंगे चैप्टर 1, 2, 3, सारा ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू एंड फॉल्स और क्वेश्चन आंसर। चलिए बने रहिए वीडियो में, अगला बुक स्टार्ट करें। ये बुक है हमारा अतीत और इसका हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 को देख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए। इसमें चैप्टर 1 से देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ से हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट बातों को लिख चुके हैं, तो इन सभी बातों को आप लोग अपने बुक में नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए। एक हम वीडियो ऐसा सीरीज लाएंगे जो कि हम क्लास 7 का सभी बुकों का, हम चैप्टर 1, 2, 3 का बहुत अच्छे तरीके से जो मेन पॉइंट है, इन पॉइंटों को आपको दिखाने का प्रयास करेंगे और इसको लिखाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं चैप्टर 1 की ओर। देखिए अभी लेखागार है, इसके बारे में यहाँ पर आपको मिलता है क्वेश्चन सब।
तो अब देख लीजिए, हम लोग अब देख लेते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में बोलता है यहाँ पर पहला जो मेरा 2 नंबर का क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपका जुलाई में जो पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो है ट्रू, ये देखिए क्या है, ये आपका सही और गलत वाला क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स वाला। इसमें से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, एक गौ नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा आ सकता है, और एक कौ नंबर, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर। ये 3 नंबर में जो फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने वाला है, जो आपको मिलेगा क्या, अभिलेखागार, और एक क्वेश्चन मिलेगा खौ और खौ में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 1 का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख लेते हैं इस साइड। इस साइड में 8 नंबर क्वेश्चन आपका आएगा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 में हम लोग आ गए यहाँ पर जोड़ बनाओ, मतलब मिलान करें। तो यहाँ पर आपको इसका आंसर भी मिलेगा। इसका आंसर भी आप लोग इसी वीडियो में देखिएगा, पूरा अंत में आपको इसका आंसर भी हम जो है बताएंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। इसका 2 है ना, त्रिपक्षीय संघर्ष है ना, इसको याद रखना है। चोल साम्राज्य, एक बार देख लीजिएगा, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी, इसकी शर्तों को बारे में बताना है, ठीक। इधर है क्या, इधर मानचित्र में बताया गया है, तो मानचित्र से सवाल आपको दे भी सकता है, याद रखिएगा। मानचित्र को एक दोबारा देखें और तलाश करें। जिस प्रांत में आप रहते हैं उसे पुरानी राजशाहियों में है ना राजशाखाओं की थी, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। चुनाव वाला एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है चुनाव वाला दे इस साल, क्योंकि पिछले साल तो नहीं आया था। चलिए चैप्टर 3 को हम लोग देख लेते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर याद रखिएगा, पृथ्वी राज चौहान कौन थे, है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक कौन थे, शमसुद्दीन इल्तुतमिश कौन थी, रजिया कौन थी, है ना, गयासुद्दीन बलबन, है ना, खिलजी वंश, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद है ना, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह, खिज्र खान, लोदी, बहलोल लोदी, है ना, याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत के सभी शासक थे। हम लोग चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 5 ले लीजिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। इधर आप देखिएगा, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है 4 नंबर कि इब्न बतूता जो है किस देश से भारत आया था, ये चीज़ याद रखिएगा। और 2 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है दिल्ली में पहले पहल किस राजधानी को स्थापित किया, तो पता ही होगा। दिल्ली के मुसलमानों के शासनकाल में प्रशासन किस भाषा क्या था, है प्रशासन की भाषा क्या थी, ये चीज़ भी पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, याद रखिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। 4 को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं मुगल काल से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं तो 3 तक तो दिया ही है, कुछ क्वेश्चन अच्छा लगे तो वो 4 से भी बैठा देते हैं क्वेश्चन। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे जहांगीर का भी कुछ बात किया गया है, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। जहांगीर की माँ कछुआ की राजकुमारी थी, वह अंबर है ना, अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री भी थी। अब यहाँ से देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो भाई ये हमारा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनने की संभावना है। मनसबदार क्या होता है, मंगोल के लिए, सिसोदिया राजपूत क्या होता है, राठौर राजपूत क्या है, नूरजहाँ क्या है, इसके बारे में मारवाड़, उज्जैन, मेवाड़, पद, जहांगीर, ये सब क्वेश्चन जो है ना आने का संभावना रहता है। तो आप एक काम कीजिएगा, इसको तो आप लिख ही लीजिए। अभी जितना क्वेश्चन आपको हम अंडरलाइन कर रहे हैं सबको लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। एक कॉपी ले लीजिए, जितना क्वेश्चन अंडरलाइन के सब क्वेश्चन को लिखिए और प्रयास करिए। आपके पास इसका गैस पेपर या कुछ भी नोट है या सर लिखाए हैं तो आप उनसे जो है प्रैक्टिस कर लीजिए। मेरा काम है आपको बताना, आप प्रैक्टिस करके जाइए, आपको बहुत ही एग्जाम में यूजफुल होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका 2 देख लेते हैं, चैप्टर 4 का। ये चैप्टर 2 का है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दक्कन की 5 सल्तनत बराबर खानदेश अहमदानगर डैश और डैश थी, है ना। तो 1 2 3 4 5 ये 2 का नाम आपको बताना है। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दे दे,
है ना। यदि जात एक मनसबदार के पद और वेतन का द्योतक था तो सवार उसके डैश को दिखाता है, क्या दिखाता है वो बताना। गौ नंबर आपका क्वेश्चन है अकबर से रिलेटेड, तो अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अकबर के दोस्त और सलाहकार अबू फजल ने उसकी डैश के विचार को गढ़ने में मदद किया था, तो यहाँ पे उसका विचार का नाम लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 4 और 5, 3 और 4 देख लीजिएगा। मनसबदार और जागीर, मनसबदार और जागीर में क्या संबंध था उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर एक बार नीचे देखिएगा। आइए समझे, यहाँ से भी एक सवाल हो सकता है ये वाला कि मुगल प्रशासन में जमींदार की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बता देना है। ठीक है, तो ये हमारे थे बुक आपको अतीत से वर्तमान, है ना। कौन सा बुक था, अतीत से वर्तमान, और इसका सारा हम लोग चैप्टर 1, 2, 3 का क्वेश्चन देख लिए, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, कौन कौन सा क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप सारा का सारा क्वेश्चन को एक कॉपी में बढ़िया से उतार लीजिए और उसका जो है आप लोग जहाँ से हो सके बुक से आप ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ करके आंसर निकालिए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। अब हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी मतलब पर्यावरण, क्लास 7 का हम लोग पर्यावरण बुक को देखेंगे, वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में। तो बच्चों देख सकते हैं अब आ गया हमारे सामने सामाजिक विज्ञान का हमारा पर्यावरण, है ना। ये कक्षा 7 के लिए और सारा बुक एनसीईआरटी है। ये जो भी बुक का हम अभी आपको बता रहे हैं सारा बुक एनसीईआरटी बुक है। और यहाँ से अभी हम बता रहे क्या रहे हैं इस वीडियो में, सभी चैप्टर का क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है 11 जुलाई को। ठीक है, तो पर्यावरण बुक है, आप देख सकते हैं ऑफिस बुक है डियर जाहिद सर। इसका हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1 जिसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, एनवायरनमेंट, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास जितने भी बुक हैं सभी में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं जहाँ से कि बच्चों को क्वेश्चन समझ में आए वो सभी को देखते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं चैप्टर 1। ठीक है, और चैप्टर 1 में हम लोग क्या देखेंगे बाबू, चैप्टर 1 में कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देखिए ये पिछले बार हम जो है ना इतना क्वेश्चन बताए थे तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बच्चे को बन गया था। तो हम लोग आज बताएंगे यहाँ पर कि परितंत्र क्या होता है, परितंत्र के बारे में आपको बता देना है, पूछा तो पूछेगा ही। प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं ये देख लेना है। स्थल मंडल क्या होता है और जैव मंडल के, तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन इसमें से। यहाँ आ जाते हैं मिलान करने वाले में 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है, इसको आपको बताना है। नीचे आ जाते हैं हम लोग, इधर कारण वाला है तो कारण वाला हमें नहीं लगता है देगा। चैप्टर नंबर 2 में बोलता है पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। ठीक है, तो इसका हम लोग देख लेते हैं। इसका आप यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन कि पृथ्वी की 3 परतें क्या है, तीनों परत का नाम बता दीजिए, आपको मिल जाएगा नंबर। उसके बाद सेल क्या होता है, सेल के बाद आपसे पूछ सकता है सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछा गया है। और उसके बाद कयांत्रिक सेल क्या होता है उसके बारे में बताइए। इधर आ जाएंगे हम लोग नीचे 3 नंबर में मिलान करें, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए और इसको मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, इधर कारण बताने वाला है तो कारण से क्वेश्चन संभावना तौर पर उतना नहीं रहता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं अब चैप्टर 3 हमारी बदलती पृथ्वी, हमारी बदलती पृथ्वी से सवाल। जी हाँ, अब यहाँ पे देखिए चैप्टर 3 का ये जो क्वेश्चन है ये सारा चैप्टर 3 का बाबू, और चैप्टर 3 का हम लोगों को देखना है। तो चैप्टर 3 में क्या देखेंगे, चैप्टर 3 में देखिए है ना प्लेट क्यों घूमती है, प्लेट क्यों घूमती है ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे। बाह्यजनिक बल और अंतर्जनिक बल क्या होता है, अपर्दन से आप क्या समझते हैं, 3 क्वेश्चन हो गया। एक क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, चाप झील से आप क्या समझते हैं, चाप झील क्या होता है। तो ओवरऑल 4 क्वेश्चन बताएं और 4 क्वेश्चन को आपको लिख लेना है, इस चारों क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है और उसके बाद उसका प्रैक्टिस करना है। रिजल्ट अच्छा करना है तो आपको ऐसा नहीं है कि इसी मतलब क्लास 7 के लिए ही आप इस तरह का तैयारी कर सकते हैं, आप क्लास 8 में भी इस तरह की तैयारी कीजिए, क्लास 9th में कीजिए, 10th में बोर्ड एग्जाम दीजिए और बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट लाने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी अंडरलाइन किए हुए हैं आपके बुक में किए हुए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा अंडरलाइन किया हुआ है तो इसको देख लीजिए। तो अब इधर से तो कोई क्वेश्चन होगा नहीं। चैप्टर 4 है ना, चलिए चैप्टर 4 वायु है तो वायु से हम एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आपको बता देते हैं। बाय द वे आपको वायु से क्वेश्चन पूछ दे तो आप बता दीजिएगा। देखिए क्या बोलता है,
पूरे इसमें वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो सबसे अधिक जो है हमारा नाइट्रोजन पाया जाता है, उसके बाद ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, आर्गन पाया जाता है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है 0.03% और अन्य सभी पाए जाते हैं 0.4%। ये हमारे वायुमंडल है और वायुमंडल में जो ये गैस होते हैं ये सारे गैस का परसेंटेज कितना होता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपका यहाँ से सवाल बन सकता है। तो जो कि हम यहाँ ऊपर में भी सारे चीज़ को अंडरलाइन कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इधर भी हम बता सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकसित ऊष्मा प्रदान करती है, ग्रीन हाउस प्रभाव करती है, ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। चलिए, ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको फिर पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। बुक वाइज हम लोग जो है ना चैप्टर वाइज एनसीईआरटी का जो बुक है हम एक एक का पीडीएफ बना करके उसको हम लोग क्लास देने वाले हैं। हम लोग आ जाते हैं चैप्टर 4 में ही देख लीजिए वायुमंडल क्या होता है। आ गया सवाल तो आप वायुमंडल बता दीजिएगा, है ना। वायु दाब क्या होता है इसको बता दीजिएगा। वर्षा कितने प्रकार के होते हैं इसको बता देना है, ठीक है। ये सारा का सारा को बताना। मौसम किसे कहते हैं तो चलिए वो तो बात की है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल क्या है, वर्षा के कितने प्रकार होते हैं और वायु दाब क्या होता है इसको बताना है। नीचे आना है, नीचे आपको बताना है यहाँ पे बताना है आपको क्या भाई, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रहेगा मिलान करने वाला, ठीक है। मिलान वाला करने वाला क्वेश्चन रहेगा, इसको मिला लीजिएगा। यहाँ मिलाया हुआ है। जिनका ऑब्जेक्टिव नहीं बना हुआ है आप ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से हमारे वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है बात करेंगे किसका, तो अब हम लोग जो है सारा क्वेश्चन जितने लिखे हैं सभी का आंसर का बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और आप लोगों को पूरा वीडियो देखिएगा तो आप लोगों को आंसर भी दिया जाएगा। और इन जितना क्वेश्चन अभी हम आपको बताएं सारा का आंसर अभी आप लोगों को हम बताएंगे। सारा का सारा आंसर भी लिखा देंगे, सबका सब आंसर भी आप लोग लिख लीजिएगा और अच्छे तरीके से बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो में आप लोग बने रहिए। ये था हमारा कौन, तो भाई पर्यावरण, जिसको हम लोग भाई ज्योग्राफी भी बोलते हैं, ठीक है।